हेलो, हाँ मैं स्पार्टन तिवारी। आज मैं बात करूंगा मार्केट के स्ट्रक्चर्स मंडे को क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या सिनेरियोज रह सकते हैं, बिटकॉइन, XRP, जितने भी क्रिप्टोज है इन सब के बारे में, एंड स्टॉक स्पेसिफिक कुछ चीज़ों को मैं उसके बारे में शेयर करूंगा। देन कुछ IPO जो रिसेंट में आने लाइक NSDL, बहुत सारी IPO है। चलो स्टार्ट करते हैं। आते हैं बिटकॉइन पे। मॉर्निंग के टाइम में मैंने जितने भी ट्वीट्स करा था, XRP को लेके हो, इथेरियम को लेके हो, बिटकॉइंस को लेके हो, सोलोना को लेके हो, जो भी मैंने मॉर्निंग में जैसा मेरे को समझ में आई है, जो लेवल्स मैंने दिए हैं, परफेक्ट मार्केट ने वैसे ही काम करा है। देन वहाँ से मार्केट बुलिश हुआ है। मैंने जस्ट ट्वीट करा था कि वहाँ अगर एक लेवल है रेंज बाउंड तोड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से बाउंस करेगा, एंड इससे नीचे जैसे स्विंग लो अपना तोड़ा, यहाँ से अच्छी फॉल आ सकती है। मार्केट ने स्विंग हाई ब्रेक किया, देन अच्छी बाउंस दिया। ऑलमोस्ट सोलोना 5% का दिया है, बिटकॉइन 3% का दिया है, इथेरियम ऑलमोस्ट 2% का दिया है, XRP भी आई थिंक 2.5% का दिया है। ये डिपेंड करता है कि आपकी एनालिसिस क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, टोटली आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। एज ए ट्रेडर मेरी कोशिश ये होती है जितनी मेरी समझ है मैं आपके साथ शेयर करूँ। आई होप अगर तुमने अकाउंट ओपन नहीं कर रखा है अगर डेल्टा एक्सचेंज पे, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, अकाउंट ओपन करो, स्टार्ट ट्रेड नाउ। ओके, आते हैं इंडियन मार्केट पे। कई लोगों के सवाल ऐसे होते हैं कि मार्केट गिर क्यों रहा है। जब मार्केट यहाँ से बढ़ रहा था उस टाइम में किसी ने सवाल नहीं किया कि मार्केट बढ़ क्यों रहा है। मार्केट का स्ट्रक्चर्स ऐसे ही वर्क करता है। कभी मार्केट ऊपर जाएगा, कभी मार्केट नीचे जाएगा, कभी मार्केट रेंज बाउंड होगा, कभी मार्केट साइडवेज होगा, कभी मार्केट हेवी ब्रेकआउट देगा। तो ये मार्केट के अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैं आप ये डिसाइड नहीं करते, बड़े हेज फंड्स डिसाइड करते हैं, हेवी मैनिपुलेटर डिसाइड करते हैं, गवर्नमेंट जो हेवी कंट्रीब्यूट करती है, जिनके स्टॉक्स पड़े हैं, लाइक जो गवर्नमेंट कंपनी है या कई गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो मार्केट को किस व्यू में देख रहे हैं। ओके, सो हमारे आपका एक सिर्फ व्यू हो सकता है कि ऐसा हो, एक होप लेके आप चलते हो, ठीक है। तो ये कहना गलत है कि मार्केट गिर रहा है। मार्केट का ये अपना स्ट्रक्चर्स है, आप इसे डिनाई नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऐसा ही होता है। मार्केट में क्या हो रहा है, जस्ट हमें उसके रिएक्शन पे अपना काम करना है। अपना काम है ऑप्शन सेलिंग, अपना काम है रेंज बाउंड बनाना। मार्केट का 1000 पॉइंट 500 पॉइंट का एक रेंज बनाया, देन उसमें अपना बाइंग सेलिंग करना। बिकॉज मैं तो सेलर हुआ, आई एम ऑप्शन सेलर, 100% ऑप्शन सेलर, 0% बायर। ओके, बेशक स्विंग ट्रेडिंग में मैं बायर थोड़ी बहुत हो सकता हूँ, बट चांसेस आर वेरी हाई कि 90% की मैं ऑप्शन सेलर हूँ। ओके, तो ये ऐसा बात तुम लोग बिल्कुल भी मत किया करो कि मार्केट गिर रहा है, मार्केट बढ़ रहा है। ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट ऐसे ही काम करता है, हाई हाई लो हाई लो हाई लो, ठीक है। तो इस चीज़ों को समझो। सिर्फ मार्केट पे दिन भर बैठने से, क्लिक एग्जिट ओपन पोजीशन रखने से इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तुम कुछ भी कर रहे हो, बाइंग कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, IPOज लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मार्केट की एक्चुअल स्ट्रक्चर्स को समझो। मार्केट एक्चुअल में और काम कैसे करता है, ग्लोबल जो मार्केट्स होते हैं उसके सेंटिमेंट्स कैसे इंडियन मार्केट पे इम्पेक्ट करता है। तुम्हें निफ्टी सिर्फ दिखाई देता है, एक्सपायरी दिखाई देता है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता है। दिस इज डार्क कोल्ड रियलिटी ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडर्स। यही सच्चाई है। तुम समझो, पूरे ग्लोबल मार्केट का एक सेंटिमेंट निकालो, फिर देखो कि कहाँ पे क्या हो रहा है, गोल्ड में क्या हो रहा है, क्रिप्टोज में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में न्यू डेवलपमेंट क्या हो रहा है फाइनेंशियल मार्केट को लेके। लेकिन तुम्हें क्या है, तुम्हें तो बाइंग सेलिंग ही दिखा पा रहा है। यार अब भी इससे बाहर निकलो, देखो क्या क्या चल रहा है, एंड उसके बाद एक सेंटिमेंट तुम अपना बनाओ कि हाँ मार्केट में क्या क्या हो सकता है। ओके, तो मेरा व्यू पॉइंट ये है कि मार्केट ऐसे ही रेंज बाउंड करता रहेगा। जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 25,000, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 24,500। थोड़ा बहुत मैं अगर इससे आगे देखूं तो 24,600 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। रिसेंट में जो IPO आने वाले हैं लाइक NSDL एंड और भी बहुत सारी कंपनीज है। NSDL के IPO तो ठीक है, बट इसका पैट मार्जिन ऑब्वियसली कम है, 12 to 20% कुछ काफ़ी नहीं है। लाइक CDSL देख लो, 20 to 25% पैट मार्जिन है। तो जब मार्जिन कंपनी कम कर रही है, कस्टमर बेस्ट जाना होने से ये डिपेंड नहीं करता है कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है, डिपेंड करता है प्रॉफिट मार्जिन क्या है। तो उसमें तो ऑब्वियस सी बात है कि NSDL थोड़ी पीछे है, CSDL इससे आगे है। तो ये डिसाइड तुम्हें करना है, IPO लेना है, IPO नहीं लेना है। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, आपके मेंटल स्टेबिलिटी, साइकोलॉजी एंड माइंड सेट। इस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा फैसला लेते हो जो आपके लिए सही एंड राइट डिसीजन हो। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसी है। ओके, इंडियन मार्केट की हो गई, IPOज के हो गए, क्रिप्टोज के हो गए। अब आते हैं फाइनेंशियल मार्केट में और क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक के Q1 रिजल्ट्स आए हैं, 7% प्रॉफिट डिक्लाइन करा है। 7% प्रॉफिट डिक्लाइन करने का मतलब यह है कि कस्टमर, अगर आपने
पिछले 25 सालों में अगर 100 को अगर आपने कस्टमर्स बनाया तो उसमें से ऑलमोस्ट 3 कस्टमर्स आपने तोड़ लिए। 3 कस्टमर टूटने का मतलब है कि ऑलमोस्ट 0.2% आपकी प्रोडक्टिविटी में इशूज है क्रिएट करना। ओके, सो ये हुआ क्यों? तो इससे कंपनी को डायरेक्ट किसी ना किसी तौर पे जो उसके प्रॉफिट है उस पर जो ऑब्वियस सी बात है कि डिक्लाइन करेगा। मैं कह सकता हूँ इसके लिए तो अच्छा नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, स्विंग ट्रेडर हो, तो एटलीस्ट इसके लिए तो अच्छा नहीं है। बट ठीक है, जैसा भी है मार्केट का स्ट्रक्चर, हमें क्या, मैं तो ऑप्शन से ही लड़ूँ। आई होप कि तुम भी ऑप्शन से लड़ोगे। अब बात करते हैं अभी रिसेंट में जितने भी कंपनीज है इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड जिनके क्वार्टर 1 रिजल्ट्स आए, मुझे लगता है 10% कंपनी है जिनकी ग्रोथ अच्छी आई है, रिजल्ट अच्छे आए, प्रॉफिट मार्जिन अच्छी है, पैट मार्जिन अच्छे है। बट 90% कंपनीज के टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, बैंकिंग, फार्मा, लॉट ऑफ सेक्टर्स है, इन सब कंपनीज की जो ग्रोथ है, इनके पैट मार्जिन है, सब में इशू क्रिएट हुई है। ऐसा क्यों हुआ है? आप हो सकता है कि आप दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाओ, आपके करप्शन लेवल्स मोस्ट हाई। ओके, आपके गवर्नमेंट जितने भी एम्प्लॉय है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ऑलमोस्ट लगभग कुछ लोगों पे, अच्छे खासे लोगों पे करप्शन के आरोप लगे। किसी ना किसी तौर पे आपके कंट्री के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन जो हाई रेशियोज आप रखते हो, कंट्री अच्छा ग्रोथ करेगा, इसमें कहीं ना कहीं इशू क्रिएट करता है। आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा। आपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया है कंट्री में, नो डाउट। मैं इंडिया की लगभग ऑलमोस्ट 70% एरियाज में मैं घूमा हूँ। मेरी इतनी समझ है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मोदी गवर्नमेंट ने अच्छी काम करा है, बहुत अच्छी काम करा है। बट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बना दिया, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, बहुत अच्छे सिटीज़ बना दिए, वहाँ पे करप्शन क्या लेवल क्या है? बहुत हाई है। गवर्नमेंट जितने भी ऑफिसर्स हैं, इनके करप्शन के चांसेस कितने हैं? सब पे लगभग अच्छे खासे लोगों पे आरोप लगे। बट इन चीज़ों को लेकर जब आप अच्छा काम नहीं करते हो, तो जो FII, जो बड़े हेज फंड मैनेजर्स है, वो FII किस तौर पे आपके कंट्री में आके आपके ग्रोथ में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? कैसे आपकी हेल्प करेंगे? नहीं करेंगे। उनको भी दिखता है, बिकॉज अब दुनिया डिजिटल हो चुकी है। पुराने ज़माना गया, लोग डिजिटल हो चुके हैं। हर एक इन्फॉर्मेशन वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिल्कुल कैरी होता है हाई स्पीड में, हाई फ्रिक्वेंसीज में। ओके, इंटरनेट का ज़माना है, पहले के ज़माना नहीं रहेगी। जो न्यूज़ सपोर्टेड यूपी में हो रही है, वो जम्मू कश्मीर में 2 या 3 दिनों में पहुँचेगी। विदिन ए सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स न्यूज़ यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट को अभी भी काम करने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट इस पे काम वैसे नहीं कर रही जैसा करना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, इंडिया के अलग अलग भागों से हो सकता है देख रहे हो, आपके स्टेट्स में, आपके डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी रोड्स होंगे, ऑलमोस्ट 20% रोड कहीं ना कहीं टूटे फूटे होंगे। आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, बट उस पर काम क्यों नहीं हुआ? अच्छा काम क्यों नहीं हुआ? आप कहेंगे बाढ़ आ गया। बाढ़ सिर्फ इंडिया में ही आता है, पूरे वर्ल्ड में बाढ़ आती है। तो ऐसा जो एक ना सिनेरियो बनता है, इससे कहीं ना कहीं कंट्री पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और निगेटिव इम्पैक्ट का मतलब ये हुआ कि वो हम सब पे पड़ता है, पूरे कंट्री पे पड़ता है। कंट्री में रहने वाले हर एक लोग पे पड़ता है जो इस कंट्री में रह रहे हैं, जो GDP में योगदान दे रहे हैं। ओके, सो मुझे नहीं पता आप इसे कैसे देखते हो। आप जियो पॉलिटिक्स को समझेंगे, मार्केट के स्ट्रक्चर्स को समझेंगे, फाइनेंस को समझेंगे। बिकॉज फाइनेंस क्या है? फाइनेंस एक घोल है जो पूरे वर्ल्ड मार्केट को देखता है। स्टॉक मार्केट में जिसे हम काम करते हैं, हम उसे फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। तो एक कहीं ना कहीं ये घोल है जिसे हम सबको समझना चाहिए, और ये हम सबको समझना बेहद ज़रूरी है। बिकॉज ये समझने से आपको ये समझ में आएगी कि एक्चुअल में पूरी दुनिया में हो क्या रहा है, और ये हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट है वो कैसे पड़ रहा है, हम इसे कैसे देखते हैं। ओके, आते थोड़ी स्विंग ट्रेडिंग पे। 200 मूविंग एवरेज का स्ट्रेटजी मैंने बता रखा है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। देखो कौन कौन से स्टॉक्स है, बिकॉज सेबी अलाउ नहीं करता है कि अगर आप सेबी के अप्रूव्ड अगर एनालिसिस नहीं करते हो, एनालिसिस नहीं हो, तो आप कोई भी स्टॉक्स को सजेस्ट नहीं कर सकते हो। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नहीं करता हूँ। आप जाओ कुछ फाइनेंस सेक्टर में, कुछ फार्मा सेक्टर में, कुछ एग्रीकल्चर स्टॉक्स जो है, इंजीनियरिंग है, इनमें जाओ। देखो कुछ बहुत अच्छी कंपनी है जो अच्छा काम कर रही है। अब इससे बात है, जो अच्छा काम करेगा उसके लिए तो अच्छा ही कहा जाएगा। उन पे जाओ, रिसर्च करो, थोड़ा एनालिसिस करो, डाटा निकालो, उनके चार्ट्स निकालो, वीकली बेसिस पे देखो, मंथली बेसिस पे देखो, ईयरली बेसिस पे देखो, डेली बेसिस पे देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है।
बहुत सारी उसके बैलेंस शीट देखो। सपोर्ट डे तुम्हें नहीं देखने आता, मैं समझता हूँ कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें एक्चुअली में बैलेंस शीट देखने नहीं आती है। कभी ऐसा दिन था कि मुझे भी नहीं आता था। आप जाओ यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, चैट जीपीटी पे जाओ, वहाँ पे देखो कि बैलेंस शीट कैसे पढ़े। इट्स अ सिंपल, आप जैसे ही सर्च करोगे आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि आप कैसे मतलब इसको देखते हो। ओके, तो ऐसा सिंपल है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं समझता हूँ हम सबको समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा रिसर्च करो ब्रदर, आप कहीं भी हो, कितने भी गांव के डीप एरियाज में रहते हो, आप ये चीज़ें सीख सकते हो। अगर आपके पास फ़ोन है तो ट्रेडिंग, जियोपॉलिटिक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट बिल्कुल भी टफ नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल होता है बट इट्स नॉर्मल, आप इससे अच्छे से समझते हो, अच्छे से काम कर सकते हो। आते हैं और कोई और क्या क्या है, बहुत सारे डाटा आने वाला है। लाइक उससे अमेरिका से कुछ डाटा आने वाले हैं, इंडिया की ग्रोथ और भी कई सारे डाटा आने वाले हैं। ये मेजर इम्पैक्टफुल स्टॉक मार्केट में मंडे को होगा, ठीक है। उससे भी ज़रूरी मैं तुम्हें एक चीज़ दिखा दूँ कि जो इन्फ्लेशन डाटा वगैरह तुम्हें रिसेंट में आए थे, तुमने देखा ये भी कोई ज़्यादा अच्छे नहीं थे। ओके, तो जब अच्छा अगर डाटा नहीं होगा तो अभी सी बात है कि इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा। देन अभी मार्केट्स गिर रहे हैं तो हल्ला मचा हुआ है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना जो बाइंग पोजीशंस है एंड सेलिंग पोजीशंस है उसको थोड़ा कॉन्शियसली ट्रैक करो। ट्रैक करने का मतलब इट मीन्स ये है कि जो आपने पोजीशंस बनाया है उसके बारे में डीप एनालिसिस करो। क्या जो मैंने पोजीशंस बनाया है पोजीशन सही है? क्या ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है? क्या लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है? एक प्राइस वैल्यू जो होती है, हाई प्राइस हम पे करने के लिए तैयार नहीं होते हैं हेवी स्टॉक्स पे। ऑब्वियस सी बात है, मिड कैप स्टॉक्स हुआ, सारे लोग बोलेंगे बहुत सस्ती स्टॉक्स है, हेवी क्वांटिटी बाई करते हैं, देन अच्छा आप गेन करोगे, ऐसा एक होप होता है। बट लार्ज कैप स्टॉक्स में प्रोफिटेबिलिटी होती है कि जब मार्केट अनप्रिडिक्टेड होगा, अनस्टेबल होगा, तो उस टाइम आपकी हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियोज को सस्टेनेबल एंड मैनेज रखने में। ओके, सो मैं होप करता हूँ लार्ज कैप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करो, मिड कैप में भी करो। तुम्हारी अपनी भी समझ है, तुम बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हो, उनकी भी समझ है, बट टोटली डिपेंड फॉर योर साइकोलॉजी, ओके, योर माइंड सेट। बाकी तुम्हें कोई भी डाउट्स है ऑब्वियस बात तुम कमेंट करो, मैं उस पर स्पेसिफिक वीडियोज बना दूंगा। ट्विटर पर अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है, स्पार्टन तिवारी, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, हमें फॉलो करो। वहाँ पे मैं इमीडिएट अपडेट करता हूँ मार्केट के, पूरे फाइनेंशियल मार्केट, पूरे जियो पॉलिटिक्स। ओके, मैं होप करता हूँ न्यूज़ चैनल से पहले मैं तुम्हें वो न्यूज़ पहुँचा पाऊँगा। थैंक यू सो मच।